हेलो फ्रेंड्स। आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 8 का मैथ लेके चैप्टर 7 है और ये इंट्रोडक्शन पार्ट है चैप्टर 7 का। चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अभी तक हम 1 से लेके 6 चैप्टर तक सारे चैप्टर फिनिश कर चुके हैं विद इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं चैप्टर 7 पर। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम पढ़ेंगे और जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सबसे पहले चलते हैं रेशियो। रेशियो होता क्या है? रेशियो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। मतलब जब दो क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, अ बास्केट हैज टू टाइप फ्रूट्स। एक बास्केट में दो प्रकार के फ्रूट्स हैं, 20 एप्पल एंड 5 ऑरेंज। उसमें 20 एप्पल है और 5 ऑरेंज हैं। देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंज टू द नंबर ऑफ एप्पल। अगर हमें रेशियो निकालना हो नंबर ऑफ ऑरेंज का नंबर ऑफ एप्पल से, तो क्या हो जाएगा? 5:20। तो इसे ये रेशियो का साइन होता है, तो 5 क्या हो जाएगा? 20 हो जाता है। ये हमारा रेशियो हो गया। आशा करते हैं कि समझ चुके होंगे आप। अब चलते हैं हम परसेंटेज पर। तो परसेंटेज क्या होती है, पढ़ते हैं इसको। द वर्ड परसेंट, जो शब्द परसेंट है, इज एन एब्रिविएशन ऑफ द लैटिन फ्रेज। ये एक लैटिन फ्रेज से लिया गया है। परसेंट जो वर्ड है, इसको लैटिन फ्रेज से लिया गया है, जिसका मतलब है परसेंटम। किससे लिया गया? सॉरी, लैटिन फ्रेज से लिया गया है। किस फ्रेज से लिया गया है? परसेंटम से लिया गया है। विच मीन्स पर 100, जिसका मतलब होता है पर 100, मतलब 1/100। अब देखो आगे से देखते हैं। जैसे कि हमने लिखा 15% विल बी रिटन एज 15%। ये होता है परसेंटेज का साइन। तो अगर ऐसा लिखा है 15%, तो उसे हम इस तरीके से ए साइन लगा के लिख सकते हैं। अब हमें जब 3/100 दिया जाए तो अपॉन में 100 है। अभी हमने क्या पढ़ा है? विच मीन्स पर 100, मतलब 1/100। अगर 3/100 दिया है तो इसे हम 3% लिख सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में ऐसा दिया है 3/100, अपॉन में 100 लिखा है, तो यहाँ पे हम परसेंट लगा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/100 किसके इक्वल होता है? परसेंट के इक्वल होता है। आगे चलते हैं। अब जैसे हमने ये 11% लिखा हुआ है, इसे लिख सकते हैं हम 11/100। ये 3/100 को हमने 3% लिखा। ऐसे ही 11% को हम 11/100 लिख सकते हैं। और अगर इसी को हमें रेशियो में लिखना हो तो हम 11/100 लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। टॉपिक इसी से रिलेटेड है, परसेंट से ही। अगला है फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। अब इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट को फाइंड कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे कि हमें ये दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वाज ₹34,000। जो एक स्कूटर का प्राइस है वो 30 वाज, जो प्राइस था स्कूटर का वो कितना था? 34,000 लास्ट ईयर। मतलब पिछली साल जो स्कूटर का प्राइस था वो कितना था? 34,000। इट हैज़ इंक्रीज बाई 20%। और इसको क्या कर दिया गया? इस प्राइस को 20% बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया दिस ईयर, इस साल। तो व्हाट इज द प्राइस नाउ? तो अब इसका प्राइस क्या होगा, तो इसे फाइंड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस मतलब पहले जो प्राइस था वो कितना था? 34,000 रुपीज। अब इंक्रीज कितना हुआ है? इंक्रीज परसेंट लिखेंगे पहले। इंक्रीज परसेंट दिया हुआ है हमें 20%। अब हमें प्राइस निकालना है जो इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीज इन प्राइस। तो अब जब बढ़ा होगा तो इसी का 20% तो बढ़ा होगा, तो हम क्या लिखेंगे? 20% ऑफ 34,000।
रुपीज़। तो इसका 20% निकालेंगे। तो 20% लगा हुआ है, अभी हमने बताया था परसेंट लगा है तो अपॉन में 100 लिख देंगे हम। तो 20/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये है 34,000। डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो को कट कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचता है, 20 मल्टीप्लाई 340। अब इसका कर देंगे हम मल्टीप्लाई। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 2 0 है, 2 0 लगा देंगे। तो जो इंक्रीज प्राइस है वो कितना है, 6800 रुपीज़। तो ये क्या निकल आया, इंक्रीज प्राइस निकल आया। जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, 6800। अब हम क्या करेंगे, न्यू प्राइस। अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा था व्हाट इज द प्राइस नाउ, तो अब प्राइस क्या है, तो इसमें हम ये ऐड कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा न्यू प्राइस। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू प्राइस इज इक्वल टू 34,000 प्लस 6,800। इसको जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 40,800 रुपीज़। तो ये हमारा क्या निकल आया, न्यू प्राइस निकल आया। और इसी तरीके से अगर मान लो ये डिक्रीज दिया होता तो हम यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते, डिक्रीज परसेंट निकाल के यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते। तो हम इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट निकालना सीख चुके हैं। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है डिस्काउंट। तो यहाँ पे हेडिंग डली हुई है फाइंडिंग डिस्काउंट। डिस्काउंट को फाइंड करेंगे। डिस्काउंट मतलब जब भी हम बाजार से कोई सामान जैसे खरीदने जाते हैं तो उस पर कुछ डिस्काउंट होता है, मार्क प्राइस उस पर डला रहता है एक, और उस पर डिस्काउंट होता है, तो वो फिर डिस्काउंट काट के फिर हमें जो दुकानदार होता है वो देता है। तो वो कैसे उनके क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो जैसे ये एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। एन आइटम मार्क्ड एट 840 रुपीज़, मतलब एक आइटम पर मार्क्ड मतलब डला हुआ है, पैसे रुपीस में डले रहते हैं किसी भी सामान में, तो वो कितने हैं, 840 रुपीज़ है। इज सोल्ड फॉर 714, और वो कितने में बेचा गया था, इतने में, और इतने में दुकानदार ने दिया 714 में। तो व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट क्या है और डिस्काउंट परसेंट क्या है, ये हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। मार्क्ड प्राइस कितना है, मार्क्ड प्राइस कितना दिया हुआ है, 840 रुपीज़ ये दिया हुआ है। अब सेलिंग प्राइस क्या है, बेचा कितने में है, 714 में। तो सेलिंग प्राइस है 714, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, वही तो हमारा डिस्काउंट होगा, उतना ही तो डिस्काउंट मिला। जैसे कोई 10 रुपए की चीज़ है और दुकानदार ने हमें वो डिस्काउंट काट के 8 रुपए की दे दी, तो डिस्काउंट कितना निकला, तो हमने बताया कैसे, 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करके। ऐसे ही ये दिया हुआ है, मार्क्ड प्राइस है 840 और बेचा गया 714 में, तो जो डिस्काउंट होगा वो हम कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करके। तो जब इसको हमने से सब्ट्रैक्ट किया तो निकला हमारा 126। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। अब डिस्काउंट हमने निकाल लिया, अब निकालना है दूसरा डिस्काउंट, तो हमें पता चल गया। अब वो कह रहा है डिस्काउंट परसेंट भी बताओ, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे बताएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, जो अभी हमें मिला है डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट अपॉन जो मार्क्ड प्राइस था वो आएगा अपॉन में, यानी कि 840 मल्टीप्लाई 100। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे कट करेंगे, हमारा आएगा 126 और 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 अपॉन 84। जब इसका हम डिवाइड करेंगे 84 का 1260 में, तो हमारा आएगा 15। तो जो 15% निकला वो क्या निकला, डिस्काउंट परसेंट निकल आया। तो हम डिस्काउंट सीख चुके हैं। अब चलते हैं हम इसी डिस्काउंट का एक और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं हम। अब ये दिया हुआ है अगला एग्जाम्पल, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज 220।
जो लिस्ट प्राइस है फ्रॉक का वो कितना है 240, सॉरी 220। तो जो लिस्ट प्राइस को ही हम क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो जो मतलब वो फ्रॉक है उसमें एक किसी में पैकिंग होगी उस फ्रॉक की, तो उस पर डला होगा, जो पैसे डले होंगे 220, तो उसी की बात हो रही है। अगर लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज 220, जो लिस्ट प्राइस है फ्रॉक का वो क्या है 220 रुपीज़ है। अ डिस्काउंट 20% इज अनाउंस्ड ऑन सेल, जो डिस्काउंट है 20% वो सेल पर क्या किया गया, अनाउंस किया गया। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना है ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस, और उसका सेल प्राइस क्या है ये बताना है। तो देखो इसका हम 20% इसी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब वो क्या निकलेगा, हमारा डिस्काउंट निकलेगा। इसका इसी सॉरी इसका इसी का 220 का 20% निकालेंगे तो वो क्या होगा, हमारा डिस्काउंट होगा। और जब हम डिस्काउंट वो सेल प्राइस निकालेंगे तो सेल प्राइस जिस पे उसने बेचा, जब बेचेगा वो तो डिस्काउंट को हटा के बेचेगा, तो वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकलेगा, सेल प्राइस निकलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस यहाँ पे लिखेंगे, लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू 220 रुपीज, और डिस्काउंट परसेंट दिया है 20%। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे इसका। तो इसका हम डिस्काउंट निकालते हैं। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, इसका 20%, यानी कि 20% ऑफ 220। 20% को कैसे लिख देंगे हम, 20/100, का मतलब 1/100, और आपका मतलब मल्टीप्लाई 220। जीरो से जीरो को कट किया, इस जीरो से इस जीरो को कट किया, तो 22 ज़ा 44। तो जो 44 रुपीज़ निकला वो क्या निकल आया, डिस्काउंट निकल आया, मतलब 44 का डिस्काउंट मिलेगा। अब सेल प्राइस, अब डिस्काउंट 44 का है, लिस्ट प्राइस 220 था, अब जो सेल प्राइस होगा वो क्या होगा, 44 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेल प्राइस हो जाएगा। तो हम निकालेंगे सेल प्राइस इज इक्वल टू 220 माइनस का 44। तो इसमें से हम जब 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 176 रुपीज़, यानी कि वो चीज़ कितने में आई, 176 में। जैसे कि आप कोई फ्रॉक लेने गए 220 रुपीज़ की, 20% का डिस्काउंट है उसमें, तो आपको वो चीज़ कितने की मिलेगी, 176 की मिलेगी। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट कैसे होता है, जैसे हम कोई सामान खरीदें, जैसे मान लिया हमने एक पेन खरीदा 2 रुपए का और उसे 4 रुपए में बेच दिया, तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और अगर हमने कोई पेन 2 रुपए का खरीदा और उसे 1 रुपए में, 2 रुपए में या 3 रुपए में बेच दिया, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब जो चीज़ हम खरीदते हैं वो प्राइस, जिस प्राइस पर हम चीज़ को खरीदते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होगी, जिस प्राइस पर हम चीज़ों को बेचते हैं। जैसे हमने 2 रुपए का एक पेन खरीदा, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। और 4 रुपए में हमने उसे बेच दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। तो अब प्रॉफिट का कैसे पता चलेगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो। मतलब कोई चीज़ हमने खरीदी है उसको हम ज़्यादा में बेच दें, ठीक है, तो अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर इसी फॉर्मूले से हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट प्लस CP, और CP का फॉर्मूला अगर इसी फॉर्मूले से निकालेंगे तो SP माइनस प्रॉफिट होगा। अब करते हैं हम लॉस की बात। जब हमारा CP बड़ा होता है SP से, यानी कि हमने कोई चीज़ 4 रुपए में खरीदी और उसे 2 रुपए में बेच दी,
यानी कि सीपी बड़ा हुआ। जब सीपी बड़ा हो एसपी से तो हम वहाँ पे हमें क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और इसी से अगर हम एसपी को निकालेंगे तो एसपी सीपी माइनस लॉस हो जाएगा, और सीपी को निकालेंगे तो सीपी प्लस लॉस हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट की बात करें तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये हमने देख लिया। अब हम एक प्रॉफिट का और एक लॉस का आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, एग्जाम्पल समझाते हैं प्रॉफिट का और लॉस का। तो चलते हैं नेक्स्ट अगले पेज पर। ये हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है सीपी 40 रुपीज़, एसपी 60 रुपीज़। मान लिया हमने कोई चीज़ 40 रुपए में खरीदी, उसे 60 रुपए में बेच दिया। तो हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, खरीदा था 40 में, बेच दिया 60 में, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट निकलेगा, और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। तो एस पी माइनस सी पी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20। तो हमें प्रॉफिट क्या मिल गया, 20 मिल गया। अब हम प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट परसेंट हमें जब निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। तो प्रॉफिट हमें कितने का मिला है, 20 का, अपॉन सी पी क्या दिया हुआ है, 40 इंटू 100। तो हम क्या करेंगे, 20 टू ज़ा 40 और 2 से 100 को कट कर देंगे तो कितना आएगा, 50%। यानी कि अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, प्रॉफिट कितने का हुआ, 50% का प्रॉफिट हुआ। अब आते हैं हम अगले एग्जाम्पल पर। तो अगला एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है एस पी 40 दिया है और सी पी 60 दिया है। यानी कि यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो हमने 60 रुपए में कोई चीज़ खरीदी और उसे 40 रुपए में बेच दी, तो नुकसान तो होगा, यानी कि लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो हम लॉस निकालेंगे, लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी पी माइनस एस पी। तो सी पी क्या है 60, एस पी क्या है 40। तो 60 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। अब यहाँ पे लॉस निकल आया, हम निकालेंगे लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। तो लॉस कितने का हुआ, 20 का, अपॉन सी पी क्या दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से हम 10 से 10 को कट करेंगे तो 10 टू जा क्या हो जाएगा, 200 अपॉन 6। 6 से जब 200 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 33.33। तो लॉस क्या होगा, हमें लॉस होगा 33.33% का। यहाँ पे हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो हम प्रॉफिट और लॉस जान चुके हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमें ये दिया हुआ है, अगला टॉपिक है सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और जीएसटी। ये दिया है, या गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये क्या होते हैं, देखिए जैसे कि बहुत सारे सामान होते हैं उन पर टैक्स लगा होता है, तो वो क्या होता है, उसमें ऐड करके देना पड़ता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ अ पेयर रोलर स्केच एट अ शॉप। मतलब जो कॉस्ट है पेयर रोलर स्केच का एक शॉप पर 450 रुपीज़, 450 रुपीज़ का कॉस्ट है उसका। द सेल्स टैक्स चार्ज बाई 5%। जो सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स का चार्ज है वो कितना है, 5% है। तो फाइंड द बिल अमाउंट। तो बिल अमाउंट क्या होगा, इसका मतलब एक और छोटे से एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। जैसे कि आप दुकान पर कोई चीज़ खरीदने जाते हैं और वो मान लो 20 रुपए की है, और उसने कहा कि 2 रुपए का आपका सेल्स टैक्स भी लगेगा इसमें।
तो वो कितने की, आपको 22 रुपये की मिलेगी। तो इसी तरीके से ये टैक्स होते हैं। तो सॉल्व करते हैं, बिल अमाउंट निकालते हैं। तो कॉस्ट क्या है, सॉल्व करते हैं इसको। तो जो कॉस्ट दिया हुआ है वो है 450 रुपीज़। जो टैक्स परसेंट है वो कितना दिया हुआ है, 5%। तो सबसे पहले हम टैक्स अमाउंट निकालेंगे। टैक्स अमाउंट कहाँ से, इसी से निकलेगा क्योंकि टैक्स तो इसी पे लग रहा है। तो टैक्स अमाउंट कैसे निकालेंगे, 5% इसका 5%, यानी कि 5% ऑफ 450 रुपीज़। हमें पता है 5% को कैसे लिखते हैं, 5/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 450। तो 5 से 100 को कट करेंगे तो 20 टाइम होगा। अब क्या हो जाएगा, 450/2, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 का 45 में हम डिवाइड देंगे तो हमारा कितना आएगा, 22.5। तो जो टैक्स अमाउंट हुआ वो कितना हुआ, 22.5 रुपीज़, यानी कि 22.5 रुपये टैक्स हुआ। अगर 450 रुपये की कोई चीज़ है, 5% टैक्स लग रहा है, तो टैक्स का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 22.5 रुपीज़ होगा। अब जो बिल अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, जब बिल अमाउंट निकलेगा तो हम कॉस्ट में से ये टैक्स को ऐड कर देंगे। तो 450 प्लस 22.5, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 472.5 रुपीज़। यानी कि कोई चीज़ आपको 450 रुपये में है, उसका मार्क प्राइस 450 रुपये है प्राइस, और टैक्स लग रहा है 5% का उस पर, तो वो आपको चीज़ कितने में मिलेगी, 472 रुपये और 50 पैसे में मिलेगी। ये हो गया, ये हो गई टैक्स की बात। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को समझेंगे, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं 3 चीज़ों को, लेंडर, बोरोवर और लोन। लेंडर क्या होता है, जैसे कि पहले का एग्जांपल बोलते हैं आपको। जैसे कि हमने किसी से, मान लिया हमने एक कोई मोहन जी हैं, उनसे पैसे उधार लिए, 50 रुपये हमने उनसे उधार लिए, तो लेंडर कौन हुआ, मोहन हुए। बोरोवर लेने वाला हुआ, यानी कि मैं हुआ। और लोन जो वो 50 रुपीज़ का लिया गया है वो हुआ लोन। तो ये 3 चीज़ें इसमें होती हैं। तो तीनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। लेंडर मतलब जो पैसे जिससे हम उधार ले रहे हैं, मान लो हम बैंक से पैसे उधार ले रहे हैं, तो लेंडर कौन हो जाएगा, बैंक हो जाएगी। और बोरोवर हम खुद हो जाएंगे क्योंकि हम पैसा ले रहे हैं। और लोन जितना ले रहे हैं, जो अमाउंट हम ले रहे हैं वो क्या हो जाएगी, लोन हो जाएगी। अब समझते हैं हम इसके अंदर प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल क्या होता है, द अमाउंट बोरोड बाय अ बोरोवर फ्रॉम अ लेंडर, द मनी बोरोड बाय अ बोरोवर फ्रॉम अ लेंडर। जब कोई हम लेंडर से जितने पैसे लेते हैं, इज नॉन एज प्रिंसिपल और सम, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल या सम बोलते हैं। जैसे कि हमने बैंक से 10,000 रुपये लिए, तो वो जो 10,000 रुपये हैं वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, उसे हम प्रिंसिपल बोलेंगे या सम बोलेंगे। अब आती है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट क्या होता है, द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर। एक जो एडिशनल मनी होती है जो बोरोवर के द्वारा पेड की जाती है टू द लेंडर, किसको, लेंडर को, इज कॉल्ड इंटरेस्ट, उसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। जैसे हमने बैंक से 10,000 रुपये लिए, तो बैंक हमें ऐसे फ्री में तो देगा नहीं, वो कुछ ना कुछ हमसे एक्स्ट्रा लेगा। तो मान लिया हमने 10,000 लिए, उसे हमें 12,000 देने हैं, तो जो वो 2,000 रुपये हैं जो हमने एक्स्ट्रा दिए हैं, जो एडिशनल मनी है, वो क्या होगी,
इंटरेस्ट होगी। अब बात करते हैं अमाउंट की। अमाउंट क्या होगा? सम ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। अब हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इन दोनों चीज़ों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट। जैसे हमने बैंक से 10,000 रुपये लिए उधार, बैंक को हमें क्या देने हैं? 2,000 इंटरेस्ट के रूप में देने हैं, तो वो 10 प्लस 2 पूरा दोनों 12,000 पूरा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं? उसका फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, या उसको एसआई शॉर्ट में लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल तो आपको बता ही दिया है, जो पैसा हम लेते हैं बैंक से या किसी से भी उधार, और रेट जिस परसेंट पर लेंगे वो रेट हो गया, दर मतलब उसकी रेट, और ये क्या हो गया? टाइम, जितने टाइम के लिए ले रहे हैं ये टाइम हो गया। इसको शॉर्ट में लिख दिया पी, जैसे प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम है तो उसको शॉर्ट में लिख दिया PRT अपॉन 100। अमाउंट हमने आपको बताया था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है? अमाउंट हो जाता है। यहाँ पे हम लिख दिया P प्लस I, इसको शॉर्ट में लिख दिया, या SI लिख दो, इसको सिंपल इंटरेस्ट लिख दो, ये क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे हम कोई जैसे हमने बैंक से पैसे लिए, या मान लो हमने बैंक में पैसे डाले, अपने पैसे बैंक में डाले, 100 रुपये डाले, तो वो 110 हो गए। अब उस पर फिर से सिंपल इंटरेस्ट चलेगा कुछ टाइम के लिए, तो फिर वो बढ़ेंगे, फिर से उस पर सिंपल इंटरेस्ट चलेगा। तो इसी को सीधे सीधे सॉल्व करने के लिए बार बार हमें वो सिंपल इंटरेस्ट ना लगाना पड़े, तो उसको हमने किस में चेंज किया? कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो वो जाके बन जाता है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसका फॉर्मूला होता है CI, इसी को शॉर्ट में लिख दिया कंपाउंड इंटरेस्ट को, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जहाँ पे P क्या है? प्रिंसिपल है, R रेट है, और n को टाइम बताया गया यहाँ पे, या यहाँ पे T लिख दो या n लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब चलते हैं एक एक एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। पहला एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, फाइंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट, मतलब हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट को और अमाउंट को, टू बी पेड ऑन 15,000, जो 15,000 पर है, एट 5% पर एनम आफ्टर 2 ईयर। तो देखो इसमें हम देखते हैं प्रिंसिपल हमें दिया गया है, प्रिंसिपल क्या दिया है? 15,000 रुपीज़ दिया है। यहाँ पर रेट दिया है, क्या दिया है? 5%, ये रेट हो गया। और टाइम कितना दिया है? 2 ईयर, टाइम दिया है 2 ईयर। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा? P इंटू R इंटू T अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना दिया है? 15,000, रेट कितना दिया है? 5, टाइम कितना दिया है? 2 अपॉन 100। डबल जीरो से डबल जीरो को कट कर देंगे, तो यहाँ पे हमें 150 बचेगा, इंटू 5 2 जा 10। अब 150 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 1,500 रुपीज़। तो ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब उसने कहा है क्वेश्चन में कि अमाउंट भी निकालो, तो हम आपको बता चुके हैं अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या था हमारा? 15,000, और ये इंटरेस्ट कितना निकला है? 1,500। तो इनको क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 16,500 रुपीज़। तो ये क्या हो गया? अमाउंट हो गया। तो यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों निकाल के दिखा दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल हमें कंपाउंड इंटरेस्ट से है। अगला एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन
12,600 for 2 year at 10% per annum compounded annually। अब इसमें हम देखते हैं प्रिंसिपल हमें कितना दिया है 12600, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है 10%, और एन या फिर टी ये क्या दिया हुआ है 2 ईयर यानी कि टाइम, चाहे एन लिख दो या टी लिख दो। अब फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू 1+R/100 की पावर n। तो इसे हम फाइंड करेंगे तो P क्या हो जाएगा 12600 मल्टीप्लाई 1+ रेट कितना दिया हुआ 10%, तो 10/100 की पावर n, n कितना दिया है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 12600 मल्टीप्लाई 1+1/10 की पावर 2। इसको सॉल्व कर लेंगे 1+1/10, ये हो जाएगा 12600 मल्टीप्लाई ये 10 1 जा 10 1 11, 11/10 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 12600 मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर है तो 11/10 इंटू 11/10, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे हम, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे 126 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो 126 मल्टीप्लाई 11 11 जा 121, अब 126 और 121 इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 15246 रुपीज़। तो ये हमारा क्या निकला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है। तो हमने इसमें एक एक करके सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब आगे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक एक करके सभी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये इंट्रोडक्शन पार्ट। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आए हों और चीज़ें समझ में आई हों, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज, इसी की एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।